नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को सुबह उठते ही के साथ जो वजीफ़ा करना है, नमाज के बाद सुबह फजर की नमाज के साथ वो वजीफ़ा आप लोगों को मैं बताऊंगी। वो इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि रब्बे कायनात इतनी नेमतें अता फरमाएगा। अगर कोई गरीब, मुफलिस हो, फ़कीर हो या कोई भी परेशानी हालत में, या कि जितनी भी आपकी हाजात हों, परेशानियां हों, मुश्किलें हों, सब के लिए अगर आप इस वजीफ़े को सुबह के वक़्त करते हैं तो रब्बे कायनात आपकी इन तमाम परेशानियों से निजात अता फरमाएगा, आपकी तमाम हाजात को पूरी अता फरमा देगा और आपको इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आप बादशाह बन जाएंगे। मगर पुख्ता यकीन के साथ कीजिएगा। ये वजीफ़े को आप चाहें तो एक रोज़ कर लें सिर्फ़, और अगर चाहें तो रोज़ाना इस वजीफ़े को करें। रब्बे कायनात आप पर करम अता फरमाएगा, आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमारे कौन और किस तरह मदद हो रही है। रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से आपको अता फरमाएगा, आपकी हर फरियाद को कबूल व मंजूर अता फरमा लेगा। कि इतना पावरफुल ये वजीफ़ा है और इतना छोटा सा वजीफ़ा है कि आपने जब इस वजीफ़े को करना है तो सुकून की जगह पर खामोशी के साथ इस वजीफ़े को करना है। कि आपने अगर इस वजीफ़े को करते हैं तो पुख्ता यकीन के साथ कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कि अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारे अमल भी अच्छे होते हैं, क्योंकि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल अच्छा है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, हमें उसका अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। और हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत सारे वजीफ़े भी पढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में परेशानियों के लिए, दौलत के लिए, मगर हमें कुछ फ़ायदा नहीं देते। क्यों? वो सबसे बड़ा आज के दौर में हमारा यही मसला है कि हमारा यकीन कामिल नहीं होता। कि रब्बे कायनात के हम वजीफ़ा करते हुए ये सोचते हैं कि ये किस तरह हो सकता है, ये कैसे होगा कि हमारी इतनी मुश्किल परेशानियां हल हो जाएं। अब वो शैतान हमारे दिलों में ऐसे वसवसे डाल देता है कि वरना रब्बे कायनात वो तो रब है, 2 जहानों का रब है, उसके हाथ में सब ख़जाने हैं, उसके तो कुन कहने की देर है, फ़याकून हो जाता है, वो मोजज़े अता फरमाता है। अगर हम पुख्ता यकीन के साथ रख के करेंगे तो रब्बे कायनात ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि हमें समझ भी नहीं लगेगी कि हमारी ये परेशानियां किस तरह ख़त्म हुई, हमारी हाजात कैसे पूरी हो रही हैं, हमें दौलत कहाँ से मिल रही है, किस तरह मिल रही है। ये गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात हमें अता फरमाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो और आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और अगर इस वजीफ़े को करते हैं तो आपने करना इस तरह है कि नमाज के बाद, फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है।
میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بات کہتی ہوں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے۔ اگر ہم اپنے رب کائنات کے فرائض ادا کریں گے، ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو رب کائنات ہمیں مشکلوں میں ڈالے گا ہی نہیں، کیونکہ رب کائنات تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے نا، تو وہ اپنے بندوں کو کس طرح مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ یہ جو ہماری مشکلیں پریشانیاں ہمیں ملتی ہیں، ہمیں آتی ہیں، یہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب 5 وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو رب کائنات ہماری ضرور مدد عطا فرمائے گا۔ یقین کامل رکھ کے اس وظیفے کو کیجیے گا۔ کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا نماز والا درود پاک، یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ۔ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس طرح پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی۔ پھر دوبارہ سے بتاتی ہوں، دھیان سے سنیے گا: لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی۔ ایک دفعہ پھر بتاتی ہوں: لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی۔ کہ آپ لوگوں نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو آپ کو میں نے دعا بتائی اس کو 7 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے تیسرے نمبر پر وہ ہے یا اللہ، جو آپ کو تھم نیل پر نظر آ رہا ہے، یا اللہ، یا اللہ۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازماً سنا کریں، کہیں سے کوئی بات رہ نہ جائے۔ اگر ہم اس کی تعداد میں کمی پیشی کر دیتے ہیں یا زیادہ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ جس تعداد سے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں بالکل اسی طرح آپ نے کرنا ہے، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، تو رب کائنات ہمیں انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھا 1 مرتبہ، اس کے بعد جو میں نے آپ کو یہ بتایا لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد یا اللہ 11 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد یا محمد، یا محمد، یا محمد، یہ بھی آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی والا درود پاک آپ نے لاسٹ اینڈ پہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی پریشانی کے بارے میں اگر وظیفہ کر رہے ہیں، کسی حاجت کے بارے میں کر رہے ہیں یا کہ دولت کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر دعا کیجئے گا۔ رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔